हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शिक्षा कोचिंग एंड कॉमर्स क्लासेस। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक ही सम में आपको तीन चीजें निकालनी है: बैंकर्स डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ द बिल। अमाउंट ऑफ द बिल हम देखते हैं सम में हमें क्या दिया है। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट ऑन अ बिल ड्यू 6 months at 4% per annum is rupees 160. Calculate ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ बिल। एंड अमाउंट ऑफ बिल बहुत ही सिंपल सम है। हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है कि सम में क्या क्या दिया है। तो सम में दिया है सम में दिया है द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट इज रुपीज 160। हम यहाँ पे इसे इजीली लिख लेंगे। अब मैं आपको बताऊं, बैंकर्स गेन का एक फॉर्मूला होता है, सबको पता है। फॉर्मूला क्या होता है? बीडी माइनस टीडी। बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या होता है? बैंकर्स डिस्काउंट में से अगर हम ट्रू डिस्काउंट लेस कर दे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा बैंकर्स गेन। क्या मिल जाएगा हमें? बैंकर्स गेन। तो ये फॉर्मूला होता है। अब हमें सम में क्या बोला है यहाँ पे? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। यानी इन दोनों को लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो है 160। अब बताओ आपकी इन दोनों को लेस करने के बाद आपको क्या मिलता है? बैंकर्स गेन मिलता है ना। इन दोनों को लेस करने के बाद क्या मिलता है? बैंकर्स गेन। यानी इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंकर्स गेन इज इक्वल टू 160। क्या दिया है हमें? बैंकर्स गेन इज इक्वल टू 160। क्यों? क्योंकि डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं? तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट को हम बोलते हैं बैंकर्स गेन। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसे बैंकर्स गेन। ठीक है, तो ये होगा आपका बैंकर्स गेन आ गया 160। अब सब में और क्या दिया हुआ है? सब में दिया हुआ है एन। एन सब में दिया हुआ है हमें कितना? 6 month। हम उसे लिख लेंगे 6/12, दैट इज 1/2 years। और दिया हुआ है आपको सब में आर। आर दिया है दैट इज 4%। ओके, अब हम इसे करेंगे। हमें सब में पूछा है ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन। ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ बिल। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये अमाउंट ऑफ बिल क्या होता है। तो हम जितने का अमाउंट, जितने का बिल हम निकालते हैं, अमाउंट ऑफ बिल, उसे हम क्या बोलते हैं? हमेशा फेस वैल्यू। सबको पता है, मैंने डेफिनेशन में बताया था आपको फेस वैल्यू क्या होता है। तो फेस वैल्यू ये होता है एक्चुअल अमाउंट ड्रॉन, यानी कि जितने का बिल ड्रॉ करते हो उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ बिल को ही हम बोलते हैं क्या? फेस वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे सम स्टार्ट करते हैं। हमें सम में क्या क्या निकालना है? ट्रू डिस्काउंट निकालना है, बैंकर्स डिस्काउंट निकालना है और फेस वैल्यू यानी कि अमाउंट ऑफ बिल निकालना है। सबसे पहले हम इस सम में देखते हैं कि ट्रू डिस्काउंट निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, कौन से फॉर्मूले में ट्रू डिस्काउंट आता है। तो एक तो ट्रू डिस्काउंट का पहला फॉर्मूला, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। पर इस सम में कहीं पर प्रेजेंट वर्थ नहीं है क्योंकि ये बिल वाला सम है, राइट है। इस सम में बैंकर्स गेन दिया है, तो हम ये देखेंगे कि बैंकर्स गेन में हमने एक फॉर्मूला ये देखा, और बैंकर्स गेन का एक और फॉर्मूला होता है जो, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको 6 फॉर्मूले लिखे के दिए थे, उसमें बैंकर्स गेन का भी फॉर्मूला था। और बैंकर्स गेन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? बैंकर्स गेन इज इक्वल टू TD इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बैंकर्स गेन कितना होता है? 160। ट्रू डिस्काउंट आपके सब में नहीं दिया है, ट्रू डिस्काउंट आपके सब में नहीं दिया है, तो हम उसे ट्रू डिस्काउंट को हम एज इट इज ऐसे ही रखेंगे। इंटू एन कितना दिया है आपके सब में? 1/2 R4 डिवाइड बाय 100, राइट है। यहाँ पे ये कट गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा और ये कट गया 50। बहुत ही सिंपल तरीके से 160, ये 50 यहाँ पे डिवाइड है, हम इस तरफ लेके आएंगे, क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई, राइट है। यहाँ पे बचा हमारे पास क्या? सिर्फ ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 160 का मल्टीप्लाई हम 50 से करेंगे, हमारा आंसर आएगा 8000। कितना आ गया हमारा आंसर? 8000, राइट है। स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया कि नहीं? ट्रू डिस्काउंट। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि सर कब कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। तो मैं यहाँ पे बात बताऊं आपको कि बैंकर्स गेन का हम लोग ने इसीलिए फॉर्मूला लगाया पहले, क्योंकि बैंकर्स गेन की अमाउंट दी हुई है और जो अमाउंट हमें दी हुई है हम वो फॉर्मूला पहले लगाएंगे तो हमारा सम इजीली आएगा।
ठीक है ना। दूसरे किसी बुक में या आप बात करें कि टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल में उन लोगों ने बोला है टीडी को सर हम लोग एक्स एज्यूम करते हैं, फिर फेस वैल्यू को वाई, वैसा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल तरीके से सम करेंगे। हम लोगों ने सब में सीधा बैंकर्स गेन का फॉर्मूला पुट किया, ट्रू डिस्काउंट में मिल गया 8000। अब आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक और बैंकर्स गेन का जो फॉर्मूला है, बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बीडी माइनस टीडी, बीडी माइनस टीडी। अब अगर हमें बीडी निकालना है तो इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बैंकर्स गेन और ट्रू डिस्काउंट दोनों है, बैंकर्स गेन और ट्रू डिस्काउंट दोनों है। अब हम कैसे निकालेंगे, तो बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बीडी माइनस टीडी। बैंकर्स गेन आपके पास है 160, बीडी हमें नहीं पता, और ट्रू डिस्काउंट है 8000, ठीक है ना। अब बैंकर्स डिस्काउंट कितना आएगा, ये देखिए, ये 8000 यहाँ पे जाएगा 160 के पास, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा बीडी। Therefore, BD is equal to 8160, 8160 आ गया। हमें सब में तीन चीजें पूछी थी, एक पूछा था ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, फेस वैल्यू। हमने ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट बहुत ही इजीली निकाल लिया, ज्यादा टाइम भी नहीं रखा, बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लिया। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हो, बहुत ही सिंपल है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे निकालते हैं क्या, हमें क्वेश्चन में निकालना है फेस वैल्यू। क्या निकालना है हमें, फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू कैसे निकलेगा, तो क्वेश्चन में फेस वैल्यू निकालने के लिए आप मुझे बताइए हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन से फॉर्मूले में फेस वैल्यू आता है। तो फेस वैल्यू पे क्या कैलकुलेट होता है, बैंकर्स डिस्काउंट। तो बैंकर्स डिस्काउंट के ही फॉर्मूले में फेस वैल्यू आता है, बीडी इज इक्वल टू एफ वी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। क्लियर है। अब बीडी कितना है, हमने अभी अभी निकाला 8160। फेस वैल्यू हमें नहीं पता, हम उसे एज इट इज रखेंगे। एन है 1/2, आर है 4 डिवाइड बाय 100, 2 2 जा 4, राइट है। फिर से वही चीज 50। अब ये 50 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 8160 इंटू 50 इज इक्वल टू एफ वी, क्योंकि यह है हमारा फेस वैल्यू। देयरफॉर फेस वैल्यू इज इक्वल टू, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 8160 इंटू 5, क्योंकि 0 हम आगे लगा लेंगे। 50 से मल्टीप्लाई करना है, हमने 5 से इसी लेंगे क्योंकि हम आगे 0 लगा लेंगे। 5 0 0, 5 6 30, 5 1 5, 8 8 5 40। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 4,08,000। आप देख सकते हैं 40,800 आया, पर हमने यहाँ पे 50 का 0 नहीं लिया था। जब हम वो लेंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 4,08,000 मल्टीप्लाई करने से। तो ये हमारा आया फेस वैल्यू कितना है, 4,08,000। सब में हमने तीनों चीजें निकाली। फेस वैल्यू आया 4,08,000, बैंकर्स डिस्काउंट आया 8,160 एंड ट्रू डिस्काउंट आया हमारा 8,000। बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे सम पढ़ते हैं। अ सर्टेन सम ड्यू 3 months hence is 21/20 ऑफ PW, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही छोटा सा सम है, बट सम थोड़ा सा अलग है, ठीक है। हम सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया है, हम उसे एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते क्या दिया है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, अ सर्टेन सम ड्यू 3 months hence is 21/20 ऑफ PW, यानी सम में आपको दिया है SD इज इक्वल टू 21/20 ऑफ PW, यानी कि जो सम ड्यू है वो PW का 21/20 है। क्या है, 21/20। अगर किसी बच्चों को यहाँ पे नहीं लिखने आएगा तो मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए क्या बोला, सर्टेन सम ड्यू हेंस इज 21/20 ऑफ PW। जब भी आप किसी भी वर्ड के पहले आप ऑफ सुनेंगे तो इसका मतलब है हमें उसके पहले मल्टीप्लाई लगाना है। तो आप किसके पहले सुन रहे हैं, PW के पहले, तो PW के पहले आपको 21/20 इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी हमें क्वेश्चन में ये चीज दी है, ST इज इक्वल टू 21/20 है ना PW, और हमें क्वेश्चन में पूछा है R, यानी सम थोड़ा सा अलग है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे ना, इसमें हम सिंपल सा हम जो फॉर्मूला लगाते हैं हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात SD की है, तो हम SD का फॉर्मूला लगाते हैं। तो SD का फॉर्मूला क्या होता है, SD का फॉर्मूला सबको पता है। क्या होता है SD का फॉर्मूला, PW प्लस TD, PW प्लस TD, ये सबको पता है कि ये किसका फॉर्मूला होता है, SD का। अब हम यहाँ पे तो हम इसे क्या लिखेंगे, SD की वैल्यू हमें पता है, SD की वैल्यू कितनी है 21/20 PW इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हमें वैल्यू पता ही नहीं तो हम उसे एज इट इज कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे है PW,
यहाँ भी हमारे पास पीडब्ल्यू, यानी ये पीडब्ल्यू मैं उस तरफ लेके जा सकता हूँ, यहाँ पे प्लस है, वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा ये माइनस। अब 21/20 पीडब्ल्यू माइनस पीडब्ल्यू, यानी यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ टीडी। ओके, टीडी। अब यहाँ पे लेस कैसे करेंगे आप, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता दूं। 21/20 यहाँ पे देखिए माइनस पीडब्ल्यू जो लिखा है, पीडब्ल्यू के पहले का कोई नंबर है, अगर कोई भी नंबर नहीं है तो हम क्या लेते हैं 1। तो 21/20 और पीडब्ल्यू के पहले नंबर क्या है 1, तो हम इस तरीके से लेस करेंगे 21 जा 20 और उसे हम 21 में से लेस करेंगे, यानी 21 माइनस 21 जा 20 डिवाइड बाय, नीचे 20 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आता है। तो अब हमारे पास आंसर क्या बचा 1/20। हम यहाँ पे लिखेंगे 1/20 पीडब्ल्यू, क्योंकि पीडब्ल्यू साथ में है ही, इज इक्वल टू टीडी, इज इक्वल टू टीडी। यानी यहाँ पे आपको ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू मिली है एक 1/20 पीडब्ल्यू, कुछ इस तरीके के रेशियो में, राइट है। अब हमने ये वाला तो फॉर्मूला लगा लिया, बट हमारा आंसर जो है वो नहीं आया, आंसर जो है हमारा वो नहीं आया। और सम में पूछा है हमें क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, यानी आपको कोई ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें आपको आर की वैल्यू मिले, जिसमें आपको आर की वैल्यू मिले। कौन से फॉर्मूले में आर आता है, ठीक है, तो टीडी के फॉर्मूले में बोल सकता हूं कि आर आता है, ठीक है ना। टीडी के फॉर्मूले में क्या बोल सकता हूं, आर आता है, क्योंकि टीडी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। टीडी हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, प्रेजेंट वर्थ पे, और प्रेजेंट और टीडी का फॉर्मूला क्या होता है, पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो यहाँ पे हम टीडी का फॉर्मूला पुट करेंगे, और टीडी का ही फॉर्मूला इसीलिए पुट करेंगे क्योंकि उसमें हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। और हम बैंकर्स डिस्काउंट या बैंकर्स गेन का कोई फॉर्मूला नहीं पुट करेंगे क्योंकि उसके रिलेटेड सब में कोई चीजें नहीं दी है। अब हम यहाँ पे वो वैल्यू पुट करते हैं, टीडी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, क्लियर है। अब टीडी, टीडी के आपके सब में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे टीडी की वैल्यू निकाली, कितना है हमारे पास 1/20 पीडब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे पीडब्ल्यू हम रहने देते हैं, इंटू एन, एन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मंथ, 3 मंथ का मतलब होता है 3/12। मैंने ऑलरेडी बताया इस सम में डेट ऑफ ड्रॉइंग या डेट ऑफ डिस्काउंट, नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट ऐसा कुछ नहीं दिया है, यानी कि हम इस सम में जो हमें नंबर ऑफ मंथ्स दिए हुए हैं उसे हम लेंगे एन, ठीक है। अगर ये मंथ के फॉर्म में है तो हम इसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 कर देंगे। एन जो है वो है 3/12 इंटू आर हमें निकालना है डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। अब हम यहाँ पे करते हैं 1/20 पीडब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 1 जा और 3 4 जा, क्या बचा आपके पास 3 1 जा और 3 4 जा, पीडब्ल्यू इंटू 1/4 इंटू आर डिवाइड बाय 100, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे फिर से 1/20 पीडब्ल्यू है, मैं इस पीडब्ल्यू को अब यहाँ लेके आऊंगा, क्या करेंगे हम उस पीडब्ल्यू को हम इस तरफ लेके आएंगे, इस तरफ आने के बाद ये पीडब्ल्यू जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ के बाद क्या हो जाएगा वो डिवाइड, यानी हमारे को जिस तरीके से आएगा 1/20 पीडब्ल्यू डिवाइड बाय पीडब्ल्यू, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, राइट है कि नहीं। 1/20 पीडब्ल्यू डिवाइड बाय पीडब्ल्यू, हम पूरे को डिवाइड दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे इसे 1/20 पीडब्ल्यू डिवाइड बाय पीडब्ल्यू इज इक्वल टू, तो हमने इसे इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा 1/4 इंटू आर डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। ये पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू कट गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करना है। पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1/20 इज इक्वल टू 1/4 इंटू आर डिवाइड बाय 100। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 1/20 हमने यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू 100 जो है यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा इज इक्वल टू किस तरफ, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। अब आगे क्या बचा आपके पास 1/4 इंटू आर, 1/4 इंटू आर, इसे हम कट कर देते हैं, ये क्या हो गया आपका 25 100, 5 इज इक्वल टू 1/4 इंटू आर, 1/4 4 जो है अब ये डिवाइड है, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 4 क्या आ जाएगा 20, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 20। आप सिर्फ वैल्यू ऐसे 20 लिख के नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे परसेंटेज देना जरूरी है, ध्यान देना, ठीक है, सिर्फ 20 नहीं लिखना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20%। बहुत ही सिंपल सम हो गया ना, बहुत ही सिंपल सम है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत इसमें नहीं है।
फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सम कुछ इस तरीके से है। A bill of a certain sum drawn on 28 February 2007 for 8 months was encashed on 26 March 2007 for 5,496 at 14% per annum. Find the face value of the bill. Find the face value. सब में आपको face value पूछा है। सब में दिया क्या है, ये जो 5,496 यानी 5,496 रुपीज की जो अमाउंट है ये क्या दिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सम बहुत ही आसानी से आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। सम में ये दिया है a bill of a certain sum drawn on 28 February 2007 for 8 months was encashed ये इनकैश हुआ ऑन 26 मार्च 2007। 26 मार्च को एक बिल इनकैश हुआ जिस बिल की अमाउंट थी 5,496 रुपीज यानी कि 5,496। अगर ये इनकैश हुआ 5,496 पे तो ये इनकैश की वैल्यू को हम बोलते हैं कैश वैल्यू। क्या बोलते हैं हम? कैश वैल्यू। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कैश वैल्यू इज इक्वल टू 5,496। क्या हो जाएगा ये? 5,496 ये हो गया कैश वैल्यू। क्या इस सब में डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया? क्या इस सब में आपको डेट ऑफ डिस्काउंट दिया? यानी कि अगर इस सब में डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ डिस्काउंट इस तरीके से चीजें दी हुई है तो हम फिर से हमारा वही पार्ट चालू करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए लिखा है डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ डिस्काउंट, पीरियड ऑफ बिल, नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट। ये हम लिखते हैं जब सर सम में पीरियड ऑफ मंथ, ठीक है सर, पीरियड ऑफ बिल, डेट ऑफ डिस्काउंट, डेट ऑफ ड्रॉइंग, सर ये सारी चीजें दी हुई होती है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये 5 स्टेप्स, राइट है। अब हम यहाँ पे इन 5 स्टेप्स को सॉल्व करते हैं। डेट ऑफ ड्रॉइंग सम में कितना दिया है? तो डेट ऑफ ड्रॉइंग देखिए सम में दिया है 28 Feb 2007, राइट है। डेट ऑफ डिस्काउंट आपको सम में क्या दिया है? 26 मार्च। देखिए वहां पे लिखा है सम ड्रॉन इनकैश ऑन 26 मार्च 26 मार्च ये आपका क्या हो गया? 26 मार्च 2007 ये है आपका डेट ऑफ डिस्काउंट। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ बिल। तो पीरियड ऑफ बिल आपको सम में है 8 मंथ। कितना है पीरियड ऑफ बिल आपको सम में? 8 मंथ। अब आपको पीरियड ऑफ बिल सम में दिया हुआ है 8 मंथ। अब हम सम में क्या इजीली नॉमिनल ड्यू डेट निकाल सकते हैं? नॉमिनल ड्यू डेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेके नॉमिनल ड्यू डेट निकालते हैं। इस 28 फरवरी में हम 8 मंथ ऐड करेंगे, राइट है। अब 28 फरवरी 2007, राइट है, इसमें 8 मंथ ऐड कीजिए। तो फेब में हमने 8 मंथ ऐड किया तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और एक और मंथ दैट इज अक्टूबर। आप हमेशा इसमें 8 मंथ देखिए ऐड करके, तो आप 28 फरवरी में 8 मंथ आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 28 अक्टूबर 2007। ये हुआ हमारा नॉमिनल ड्यू डेट। सबको पता है नॉमिनल ड्यू डेट जब भी आता है तो उसके आगे एक और चीज आती है लीगल ड्यू डेट। क्या आती है उसके आगे? लीगल ड्यू डेट। अब आप बताइए लीगल ड्यू डेट क्या होगा? तो लीगल ड्यू डेट आपका होगा 31 अक्टूबर 2007। कैसे? क्योंकि सर नॉमिनल ड्यू डेट में हम जब 3 ग्रेस डेज ऐड कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं लीगल ड्यू डेट, राइट है। तो लीगल ड्यू डेट हमारा आया 31 अक्टूबर 2007। कैश वैल्यू आपको ऑलरेडी है 5,496, आर है 14% सम में दिया हुआ। सम में पूछा है आपको फाइंड द फेस वैल्यू, राइट है। तो अगर सम में फेस वैल्यू पूछा है तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा n, उसके बाद हम बाद में निकालेंगे फेस वैल्यू। क्या निकालेंगे हम? फेस वैल्यू। n निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? टेबल। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंट टू द लीगल ड्यू डेट। डेट ऑफ डिस्काउंट आपका है मार्च और लीगल ड्यू डेट है आपका अक्टूबर। अब मार्च में आपने कितने दिन बिल को यूज किया? 26 मार्च है तो 26 हम छोड़ देंगे। पता है ना सबको डेट ऑफ डिस्काउंट का जो एक्चुअल डेट होता है उसे हम छोड़ देंगे। 26 को छोड़ दीजिए, 27, 28, 29, 30 और 31, राइट है। तो ये कितने दिन आए? 5 दिन। दूसरा तरीका हमारा ये है कि मार्च में कितने डेज होते हैं? 31 और ये कितना है? 26। तो हम इसे लेस कर देते हैं, हमारा वही इजी मेथड। कितना आ गया? 5। यहाँ पे कितना बचेगा? 5 डेज, ओके। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30, हम पूरा ले लेंगे। मई में होते हैं 31 क्योंकि अब हम अक्टूबर तक पूरा लेंगे। जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, राइट है। सितंबर में आएगा आपका 30 और अक्टूबर में आपका लीगल ड्यू डेट है 31, तो हम यहाँ पे 31 तक पूरा लेंगे। अब आप यहाँ पे करेंगे टोटल, तो अब यहाँ आपका टोटल आएगा 219 डेज, यानी कि ये जो हमारा एन टोटल होता है इसे हम कहते हैं एन।
हमारा एन आ गया 219 डेज, राइट है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पर ईयर में, राइट है। तो एन इज इक्वल टू 219 डेज है तो हम 365 से डिवाइड करेंगे, मंथ होता है तो हम 12 से डिवाइड करते हैं। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 3/5 ईयर्स। ओके, ये हमारा क्या आया, एन, क्या है ये हमारा एन, एन हमारा कितना आ गया 3/5 ईयर्स। अब आगे हम क्या करेंगे, सब में हमें एन तो मिल गया 3/5 ईयर, हमें सब में पूछा क्या है, फेस वैल्यू। क्या पूछा हमें सब में, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। अब हम फेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, तो फेस वैल्यू कौन से फॉर्मूले में आता है, क्या सबको पता है। फेस वैल्यू जिस फॉर्मूले में आता है उसका नाम है बी डी इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। क्लियर है, बी डी इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब मैं आपको बताऊं, क्या आप ये फॉर्मूला तो यूज करेंगे, पर क्या आपके पास फेस वैल्यू है सब में, नहीं है, राइट है। और सब में ना तो बीडी है, ताकि आप बीडी की वैल्यू रखें और फेस वैल्यू ना रखें, एन और आर सब दिया हुआ है तो हम निकाल लें, नहीं है, फेस वैल्यू भी नहीं है। तो ऐसे सब में हम क्या करेंगे, ऐसे सब में हम क्या करेंगे, हम फेस वैल्यू को लेंगे एक्स, लेट फेस वैल्यू बी रुपीज एक्स, क्या लेंगे हम उससे एक्स। अब आगे हम सम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे हम सम कैसे सॉल्व करेंगे, बी डी इज इक्वल टू फेस वैल्यू हमें मिल गया एक्स, एन जो है वो है 3/5, आर हमारे सम में दिया हुआ है 14%, दैट इज 14 डिवाइड बाय 100। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। बी डी इज इक्वल टू 5 को आप 14 से कट नहीं होता तो हम 5 को क्या करेंगे, नीचे लेके आ जाएंगे, 3 इंटू 14 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, ठीक है ना। तो 5 जो है आप यहाँ देख सकते हैं डिवाइड में है, नीचे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाए। अब बी डी इज इक्वल टू 14 3 जा 42 डिवाइड बाय 500। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा रफ में तो हमारा आंसर कुछ आएगा, आप इसे रफ में सॉल्व करके देख लीजिए, 0.084x। ये आएगा हमारा क्या, बैंकर्स डिस्काउंट। क्या आएगा ये हमारा बैंकर्स डिस्काउंट, 0.084x। ये हमारा क्या है, बैंकर्स डिस्काउंट, ठीक है। अब बैंकर्स डिस्काउंट हमें मिल गया, हमें सब में क्या निकालना था, फेस वैल्यू। अब हम फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये मिला हमें बैंकर्स डिस्काउंट। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें फेस वैल्यू और बैंकर्स डिस्काउंट ये दोनों आता है, तो ऐसा फॉर्मूला हमारे पास है। कौन सा है ऐसा फॉर्मूला, कैश वैल्यू। कौन सा है फॉर्मूला, कैश वैल्यू। तो कैश वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला है, कैश वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। पता है सबको ये फॉर्मूला। अब कैश वैल्यू का ये फॉर्मूला हमने क्यों पुट किया, क्योंकि सब में देखिए हमें कैश वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 5496, तो हमने यहाँ पे इसे पुट कर दिया 5496 इज इक्वल टू फेस वैल्यू हमें पता नहीं है, पर फेस वैल्यू को हमने लिया है x माइनस बैंकर्स डिस्काउंट हमने लिखा 0.084x, राइट है, सबको पता है। अब 5496 x में से 0.084x लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.916x। ओके, अब x को हम यहीं पे रखते हैं, ये 0.916 जो है यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है ना। स्टूडेंट सबको पता है आप लोगों को, ठीक है। मैं इसे ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को सबको पता है कि जब भी डेसिमल में होता है तो हम सबसे पहले डेसिमल हटा देते हैं। 5496 यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो हम 3 जीरो ऊपर लगा देंगे। अगर हम ऊपर 3 जीरो लगा देंगे तो नीचे से जो ये डेसिमल ये हट जाएगा। इन शॉर्ट हमने क्या किया, इसमें 3 जीरो का मतलब 1000, यानी कि हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमसे 1000 से मल्टीप्लाई किया, राइट है। एक्स, अब एक्स की वैल्यू आप जब इसे डिवाइड करेंगे रफ में बहुत ही आसानी से कीजिए, छोटे नंबर से डिवाइड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 6000। कितना आ जाएगा आपको इसका आंसर, 6000, ठीक है। मैंने आपको ये जो डिवीजन है ये इसीलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता, आप लोग को डिवीजन खुद ब खुद आ जाएगा। एक्स का आंसर आ गया 6000। एक्स हमने किसे लिया था, फेस वैल्यू को, यानी कि इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि सर हमारा फेस वैल्यू का आंसर आ गया, देयरफॉर फेस वैल्यू इज इक्वल टू 6000। कितना आ गया आपका फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इज इक्वल टू 6000।